चाहने मात्र से ना तो तुम्हें पूजा मिल सकती है, ना तुम्हें ज्ञान मिल सकता है, और ना ही तुम्हें ऐश्वर्य और आज्ञा मिल सकती है। कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि मैं जो वर्तमान में कमाई कर रहा हूं, यदि ये नहीं करूंगा, सुबह से शाम तक मेहनत नहीं करूंगा, तो घर पे कैसे व्यापार चलेगा और कैसे मैं शाम का भोजन कर पाऊंगा। ऐसे लोग भी जगत में हैं जो यह सोचते हैं कि वर्तमान में यदि मैंने अपना काम धर्म में लगा दिया, तो वर्तमान में मैं धर्म करूंगा या मुझे खाने को मिलेगा। राजा कौन सा काम करने जाता है? कितने लोगों ने देखा कि राजा कोई काम करता देखा जाता हो? राजा ने कभी कोई काम करके कमाया ना? राजा काम करके नहीं कमाता, राजा कोई पुरुषार्थ नहीं करता, फिर भी उसके पास सब कुछ होता है। कुछ भी नहीं करना पड़ता राजा को। राजा ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पुरुषार्थ करके राजा बनाओ? राजा कभी पुरुषार्थ से नहीं बना जाता। वर्तमान का पुरुषार्थ इतना फलीभूत नहीं होता कि तुम्हें राजा में जन्म दिला दे। पूर्व पुण्य का धर्म पुरुषार्थ ही तुम्हें राजा की पदवी दिलाता है। इसलिए जब भी आचार्य भगवंतों ने देव शास्त्र गुरु में जब भी वर्णन आता है, शास्त्रों में जब भी वर्णन आता है, तब यह आता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थों में सबसे पहले यदि किसी पुरुषार्थ को रखा, उसका नाम धर्म पुरुषार्थ है। और जिसके पास धर्म पुरुषार्थ होता है, उसके अर्थ की सिद्धि स्वयं होती है। काम भोगों की अभिलाषाएं उसकी स्वयं पूर्ति होती है। और इतने में यदि वह नहीं फंसा, तो मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि धर्म पुरुषार्थ से होती है। यही तो आचार्य भगवान आपसे कह रहे हैं कि जो आपने समाधि धारण की है, वह समाधि तुम्हारी व्यर्थ नहीं जाने वाली है। यदि मोक्ष सुख की लिए रूप जो उत्कृष्ट परिणाम थे वे नहीं बच पाए, तो कम से कम लौकिक सुख तो तुम्हें मिलना निश्चित ही है। अनिल भैया, करोड़पति हो जाना और आपकी आज्ञा ना माने अपना बालक ही, आज्ञा ना माने बालक ही, तो क्या स्थिति बनती है? सबसे बड़ी होती है आज्ञा। आज्ञा चल रही है तो राजा है और धनपति उनसे श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन आज्ञा नहीं चलती। आज्ञा भी चाहिए, वैभव भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, ये सब कुछ मिल जाएगा। किससे? आचार्य भगवान कह रहे हैं, पूजार्ता गई ऐश्वर्य, बल परिजन काम भोग भूयष्टि, अतिशय भुवन मद्भुत मभ्युदम फलती सद्धर्मा। सद्धर्म से क्या क्या मिलता है? समीचीन धर्म रूप संलेखना प्राप्त करने से आपको क्या क्या मिलने वाला है जब जाओगे स्वर्ग में। हाँ, कई लोगों का, संजय भैया, लोगों की, बच्चों की ये जिज्ञासा होती है, महाराज जी मोक्ष जाके करना क्या है, क्या मिलेगा? इसलिए हम लोग धर्म नहीं करते। मोक्ष थोड़ी ना जाने की जल्दी है, मुनि बन के क्या मिल जाएगा? किसको पूजा चाहिए, किसको? अरे पूजा नहीं चाहिए ना। मैंने यहां मुनि तो बनना पूजा के लिए बना ही नहीं जाता। पूजा के लिए नहीं मुनि बने। जिसको पता है कि मेरा धर्म पुरुषार्थ करूंगा तो नियम से मोक्ष मिलेगा, लेकिन जो व्यक्ति यह नहीं समझ पा रहा है कि धर्म पुरुषार्थ मात्र मोक्ष के लिए नहीं होता है। अगर तुम्हें अपने घर में आज्ञा, ऐश्वर्य, बल, परिवार सब कुछ चाहिए, तो धर्म पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि आचार्य भगवान यहां स्पष्ट लिख रहे हैं, छोटे मोटे भोगों के लिए तुम मेहनत कर रहे हो। अभी जो कमाई करोगे अभिषेक, अभी कमाई करके कब तक आपके साथ जाएगी? समझदारी ये है, बैंक में तो रखते हो, व्यापार करते हो, बैंक में क्यों रखते? थोड़ा सा ब्याज मिलेगा तो अच्छा रहेगा। अरे इतना ब्याज मिले कि कभी जीवन भर कमाना ना पड़े। और मात्र जीवन कितना, 100 वर्ष का, वो भी नहीं बचा है। 50-60 में तो सब हवा निकल जाती है लोगों की। 70 वर्ष अधिकतम।
70 वर्ष तक जीव भोगने के लिए कितनी मेहनत करता है। अरे 70 वर्ष नहीं, 7 सागरों की आयु, असंख्यात वर्षों की आयु का भोग मिलेगा यदि जीव धर्म पुरुषार्थ करके इस भाव से जाता है। तो छोटा सा पुरुषार्थ, मां छोटा सा पुरुषार्थ, गुरुओं को दिया गया दान, देव जो सच्चे गुरु हैं उनको दिया गया दान जीव का भोग भूमि में जन्म दिलाता है। और भोग भूमि में मेहनत नहीं करना पड़ती। कमाई क्यों कर रहे हो? शांति से घूम सको, फिर सको, खा सको, इसलिए तो कमाई कर रहे। लेकिन यही भूल गए कि हमें यही करने के लिए कमा रहे। हम तो रखते जा रहे हैं और भोगेगा अपना। आप लोग सब लोग भोगते हो जितना कमाते हो, तो किसके लिए कमा रहे हो? आपका पुण्य छीन है। आप तो नौकर बन के आए हो किसके? अपने बालक के। वे सारा कमा के और उस बालक को सौंप के चले जाओगे। देखना, जितने लोग कमाई करते हैं ना, उनके बालक लोग ज्यादा ऐश करते हैं। तो बालक ने कमाई की ना, बालक ने कमाई की थी, लेकिन पूर्व में की थी, पुण्य की कमाई की थी। इसलिए तुम जैसे धनपतियों के घर में जन्म ले लिया है और तुम उनके नौकर बन के पूरे जीवन पर्यंत कमाते हो और फिर सौंप के तुम्हें चला जाते हो। इसलिए कमाई किस लिए प्रारंभ करते हैं? कमाई इसलिए तो की जाती है, जब यहां सब लोग कमाई करते ना, सब अर्थ की कमाई में तो लगे हैं। काम भोग की आकांक्षा तो सबके अंतरंग में है, लेकिन धर्म की कमाई पर किसी की दृष्टि नहीं जाती। अर्थ के पीछे धर्म को छोड़ बैठता है। व्यापार चलना है तो हम दान नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? महाराज जी, सुबह से दुकान खोलना होती है, बहुत अच्छी बात है। हम अभिषेक नहीं कर पाते। क्यों? सुबह से नौकरी करने जाना पड़ती है। अरे नौकरी बने रहना है तो नौकरी करते रहो, और नौकर नहीं, राज्य पद चाहिए, हजारों वंशों के भोग चाहिए, तो सबसे पहले उठो, जिनेंद्र भगवान के अभिषेक पूजन करो, उसके बाद दूसरा कार्य करो। दान दे नहीं पाते। अभिषेक ध्यान रखना, ये मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, निरोगी काया मिली है। एक छोटा सा दाग भी हो जाए ना तो अनुमोद नहीं कर पाओगे, गुरुओं के हाथ पर ग्रास नहीं दे पाओगे। एक अंग भंग हो जाए, अंग बड़ा हो जाए, अधिक अंग हो जाए, अंगों में हीनता हो जाए, मानसिक रोग से विकृत हो जाओ, उंगली कट गई है, एक अंग कट गया है, उसके बाद छोटे से बहुत तरह के आजकल आपको पता ही नहीं चलता कुष्ठ हो जाता है। अनेक प्रकार का कुष्ठ होता है। जो दाग हो जाते हैं वे कुष्ठ हैं। वे सारे जीव पुण्य छीन जीव हैं। वे कभी दिगंबर मुनियों के हाथ में ग्रास नहीं रख पाते। पुण्य छीन जीव दिगंबर मुनियों के हाथ में ग्रास नहीं रख पा रहा है, और हम अपने पुण्य को छीन कर रहे हैं कि सब कुछ होते हुए भी हम गुरुओं के हाथ पे दान नहीं दे पा रहे हैं। जिस दिन उस जीव से पूछना जिसको थोड़ा सा दाग हो गया है, अभिलाषा कर रहा है कि एक ग्रास देने मिल जाए अभिषेक, सोच रहा है कि बस जो ऐसे कुलों में जन्मे हैं जिनको योग्यता नहीं है, और जो जैन कुल में भी आके अपनी योग्यता खो रहे हैं, वे तो कितने क्षीण पुण्य हैं कि जैन कुल की महिमा नहीं जान रहे, और ऐसे कुलों के बच्चे और बच्चियां ले आते हैं जहां पे गुरुओं को दान देने की भी उनको अब सामर्थ्य तो होने पर भी उनसे वह योग्यता छीन ली जाती है। पुण्यशाली वे हैं जो उच्च कुल में जन्मे हो, निरोगी काया हो, किसी प्रकार का कोई भी आज दोष ना आया हो, फिर भी वे अभागे हैं जो गुरुओं के हाथ पे आहार दान ना रख पाते हों। अभागे हैं, अभागे हैं। और उन्हीं के पुण्य हो सकते हैं जिनकी बुद्धि प्रशस्त है, और जिनकी बुद्धि से भी वे अभागे हैं तो वे कभी गुरुओं के हाथ पर दान देने के भाव ही नहीं कर सकते। जैन कुल में जन्मे इतने ही लोग हैं क्या यहाँ पे सहारनपुर में? मुकेश भैया, इतने ही लोग हैं? हमने तो सुना है यहाँ पर बहुत बड़ी समाज है।
ये सब पुण्यशाली है कि पुण्यहीन है? देखना, अपना अपना अध्ययन कर लेना कि ये सब जो जैन कुल में जन्मे हैं यहां पर और इस सहारनपुर में रहते हैं, ये सब पुण्यहीन है या पुण्यशाली है? पुण्यशाली तो हैं, तब तो जैन कुल में जन्मे, लेकिन अपने पुण्य का प्रयोग नहीं कर पा रहे। दुर्भाग्यशाली हैं कि सामने देव शास्त्र गुरु हो, जिन्हें देशना मिल रही हो, गुरुओं को आहार दान देने का अवसर मिल रहा हो, लेकिन हम एक नगर से नगर में रहते हुए भी वहां नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा आज नहीं हुआ राजीव भैया, आज नहीं हुआ। चतुर्थ काल में अपन जैसे ऐसे ही थे। पंचम काल और चतुर्थ काल की मां व्यवस्था में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। क्या चतुर्थ काल में आप लोगों ने जन्म नहीं लिया क्या? अनंत बार चतुर्थ काल में आपने जन्म लिया, अनंत बार आपको तीर्थंकर भगवंत के समोसरण लगे मिल गए। जैसे 4 महीने हैं और राजीव भैया कहें अभी तो व्यापार है, मुझे परिवार चलाना है, अभी मेरी ये सारी व्यवस्थाओं को बनाना है। महाराज जी कौन से जा रहे हैं? अभी तो 5 महीने रुके हैं, पहले अपनी घर की व्यवस्था तो बना लूं। अभिषेक, पहले घर की व्यवस्था, व्यापार की व्यवस्था तो बना लूं, तब तो महाराज जी के पास जाऊं, नहीं तो खाऊंगा क्या? 5 महीने निकल जाते हैं और जीव मंदिर के बाहर घर होते हुए मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाता। ऐसे ही मां, उनकी स्थिति नहीं है, अपनी भी स्थिति थी। आदिनाथ भगवान का समोसरण लगा था, चतुर्थ काल में ही लगा था, तृतीय काल में लगा भले ही, लेकिन चतुर्थ काल में होता है। जितने तीर्थंकर भगवंतों के समोसरण लगे चतुर्थ काल में लगे। चतुर्थ काल भी कर्म भूमि होती है और पंचम काल भी कर्म भूमि होती है। जैसा पुरुषार्थ आपको अभी अपना परिवार चलाने के लिए करना पड़ता है, वैसे ही चतुर्थ काल के प्राणियों को कृषि, शिल्प, व्यापार आदि की शिक्षा आदिनाथ भगवान ने दी कि तुम्हें भी ऐसा ही अपने परिवार को चलाने के लिए करना पड़ेगा। जब वर्तमान के मुनि जैन बाग में विराजमान हो, हम उनके हाथ पर ग्रास ना रख पाए, तो ये तो 4 महीने रहने वाले हैं, चले जाएंगे, क्या जाता है। अभी पहले घर में बच्चों को भेज तो दें पढ़ाई करने, स्कूल तो जरूरी है, इसको भेज दें, व्यापार तो कर लें, तो विराज को आड़ देंगे। 4 महीने निकल जाएंगे, 5 महीने निकल जाएंगे, लेकिन गुरुओं के हाथ पर ऐसे हमने आदिनाथ भगवान का समोसरण लगाना। कितने दिन? महावीर भगवान का समोसरण कितने दिन लगा? अनिल भैया, 72 वर्ष की आयु भगवान महावीर स्वामी की, 30 वर्ष की आयु में जिन्होंने दीक्षा ली हो, 12 वर्ष तक तप किया हो और 30 वर्ष तक जिनका समोसरण लगा हो। इतना ही नहीं, आदिनाथ भगवान की 84 लाख पूर्व की आयु, 1 लाख पूर्व तक, 83 लाख पूर्व तक जिन्होंने राजपाट का भोग किया हो और 1000 वर्ष तप किया हो, और 1 लाख पूर्व में से 1000 वर्ष कम करने पर जिनका समोसरण लगा हो, 1 लाख पूर्व कितना होता है? बस 1 वर्ष कैसे होता है ना? 1 लाख पूर्व में कितने वर्ष होते हैं? तो 70,56,000 करोड़ वर्ष गुणित 1 लाख, इतने वर्ष तक आदिनाथ भगवान बैठे हुए, थोड़ी ना कहीं जा रहे, इसलिए तो आज तक समोसरण में नहीं गए। कितने दिन था समोसरण? विदेह क्षेत्र में भी जीव है कि नहीं? सब मोक्ष जा रहे हैं क्या? सब समोसरण में पहुंच रहे क्या? विदेह क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर भगवान विराजमान है, वहां के जीव भी सारे समोसरण में नहीं पहुंच रहे। जैसे आप यहां समोसरण में नहीं आ पाते हो, अपनी कर्म भूमि की व्यवस्था, अर्थ की व्यवस्था और काम पुरुषार्थ करते रह जाते हो, धर्म पुरुषार्थ पर ध्यान नहीं दे पाते हो। ऐसा ही अनंत काल से हमने अनंत बार किया। इसलिए जिसको अपना भरा पूरा परिवार चाहिए हो, सामर्थ्य बल चाहिए हो, निरोगता चाहिए हो, भोग भूमि, भोग और उपभोग की सामग्री चाहिए हो, वह तुम्हें पुरुषार्थ से कभी नहीं मिलेगी। पुरुषार्थ से मिलेगी, लेकिन अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ से नहीं मिलेगी, क्योंकि राजा कभी कमाई करने नहीं जाता है। राजा तो वह बनता
राजा बनना चाहते हो कि नौकर बनना चाहते हो, बस ये निर्धारित कर लो और अपना समय हो गया है। जिसको नौकर बन के रहना है वह तो अपनी कमाई करे, धन कमाए, व्यापार करे, बच्चों को स्कूल भेजे, उनको नौकर बना के रखना हो तो वहां भेजना ना। और यदि उसको पुण्य बढ़ाना है जिससे कि वह राज पद को प्राप्त कर सके तो पहले धर्म कराना, उसके बाद अर्थ और काम पुरुषार्थ की शिक्षा देना। यहां कह रहे हैं उसी को मिलेगा, नहीं तो आप लोगों के बच्चों को लड़कियां नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? बच्चे सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं मिल रही। ये सब में मिलेगा अच्छा परिवार, बालक, हंसते खेलते परिवार, उन्हीं क्या होते हैं जिनका पुण्य होता है। जिनके यहाँ पुण्य नहीं होते वहां पर बालक भी छोड़ के विदेशों में बैठ जाते हैं। क्यों जा रहे हैं बालक? आपने कभी धर्म सिखाया ही नहीं। अब रोते रहो यहाँ पर, हाथ टूट जाए तो डॉक्टर के पास ले जाने वाले कि तुम वहां देश से पैसा तो भेज सकते हैं लेकिन तुम्हारे पैसे से तुम्हारा दुख दर्द दूर नहीं कर सकते। इसलिए आप ये सोच रहे हैं कि जो मैंने पढ़ाई कराई है विद्यालय में अर्थ पुरुषार्थ के लिए तो आपने पढ़ाई कराई, बच्चों को भेजते हो कि स्कूल जाओ छोटे से, ये अर्थ पुरुषार्थ के लिए चलते हैं और धर्म पुरुषार्थ को भूल जाते हो। माँ इतना समझाओ कि बेटा अर्थ और काम तो तुम्हें ऐसे मिलेंगे जैसे कि फसल बोई जाती है भैया, तो गेहूं के लिए बोते हो या छिलके के लिए, भूसे के लिए? और ऐसा कोई बता दो कि भूसे के लिए फसल बोता हो, यहाँ बोई जाती है। हाँ, यहाँ पे हमने देखा कि वो घास लगाई जाती है ना, वो गन्ने जैसी दिखती है, गन्ने की जैसी घास होती है। यहाँ पर हमने पूरे क्षेत्र में देखा। देखो कितनी मेहनत करता है लोग, भूसा बोने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। आप लोग तो नहीं करते ना। पूरी मेहनत वही चल रही है और बच्चों को भी वही सिखा रहे हो, बेटा भूसा है ना, भूसे को चाहिए पड़ता है ना अपन को, तो भूसे के लिए पूरी मेहनत करो। तुम मेहनत करो, केवल क्या करो, पढ़ाई करो, मेहनत करके कमाई करो और भोगों को इच्छा की पूर्ति के लिए ये सब करना पड़ता है। इसलिए तुम भूसे को हो। कितने अज्ञानी हो, कितने अज्ञानी हो। अरे फसल लगा ली होती तो भूसा तो अपने आप मिलना था। ऐसे ही धर्म पुरुषार्थ की फसल लगा ली होती, उससे मोक्ष रूपी फल तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में उसी में तुम्हारे सारे काम की सिद्धि हो जाएगी। ये बात अनुभव से भी बोल रहे हैं, अनिल भैया अनुभव से बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि अपने को वैभव भी प्राप्त करना है तो धर्म का सहारा मत छोड़ो, अपने आप में वैभव मिलता जाता है। पीछे पलट के जो भी देखते हो ना, कभी धर्मार्थी, धर्म पुरुषार्थी जीव जब भी पीछे पलट के देखता है उसके जीवन में कभी भी नीचे स्थिति नहीं दिखती है। जितना वह सोचता है उससे ऊपर ही मिलता है। इतना आप सोच ही नहीं सकते, इतना मिलता है। एक ग्रास आहार देने का फल इतना कहा है आगम में, जिसने भक्ति से नवरा भक्ति से गुरुओं के हाथ पर ग्रास रखा हो वह पल्ले पल्ले प्रमाण आयु भूमियों में भोगता है। उसके बाद प्रथम और दूसरे स्वर्गों की आयु को भोगता है। इससे नीचे उसका कोई काम नहीं होता। कौन सा पुरुषार्थ करो, नौकर बनने का कि राजा बनने का? परिवार और सब कुछ मिलेगा यदि आपने अपने बच्चों को और अपने जीवन में धर्म पुरुषार्थ ला लिया तो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब राजा के पास वैभव होता है, राजा की आज्ञा चलती है। इंद्र में भी वही इंद्र बनते हैं जो आज्ञा देते हैं, आज्ञा पालन नहीं करते। देव दुर्गति भी नहीं होती है। धर्म पुरुषार्थ अगर समीचीन हो गया तो देव भी वही बनेगा जिसकी आज्ञा चलती है। ऐसे देव भी हैं जो बोल दिए जाते हैं जाओ हाथी बनकर आओ, तो वह देव वहां आज्ञा का पालन, वहां मानसिक कष्ट होता है। सब कुछ होने पर भी बोल दिया जाए कि जाओ हाथी बन के आओ। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा पुरुषार्थ करो कि कोई पुरुषार्थ करने से इस ना रह जाए। उसका नाम है धर्म पुरुषार्थ। और धर्म पुरुषार्थ किया तो अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये तो स्वयं आएगा। और धर्म पुरुषार्थ कर लिया तो ऐसा कृत्य बनाएगा, सिद्ध पर्याय प्रकट होगी जब कोई काम नहीं करना पड़ेगा
इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि प्रत्येक जीव के अंदर में धर्म पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाए, बच्चों के अंदर में धर्म पुरुषार्थ के संस्कार आ जाए, अपने आप उसी रूप अर्थ और काम पुरुषार्थ आपको मिल ही जाएगा। बोलिए आचार्य प्रवर विशुद्ध सरस्वती महामुनि राज